मेरे चैनल संगनीशा प्रैक्टिकल लॉ एचआर एंड लॉ में स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आपके साथ फिर अपने चैनल पे इस स्टेज पर हूँ। और जैसे आपको पता है मेरे चैनल बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि मेरा आई एम एचआर प्रोफेशनल और मैं एक लीगल प्रोफेशनल भी हूँ। और मेरा पर्पस ये रहा है हमेशा कि मैं जो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है एचआर में काम करने का, मेरी जो एजुकेशन है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बिकॉज मैंने भी शुरुआती दौर में एचआर के काम के लिए बहुत संघर्ष किया। और जब ऑफ कोर्स मैं एक एमबीए की डिग्री लेकर फील्ड में आई तो काफ़ी मुझे डिफरेंस लगा, सब कुछ नया लगा। और मैंने जो थ्योरी में पढ़ा था वो बहुत कम मैंने वहाँ पाया। और उस थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें डे टू डे अपने काम के दौरान, जब व्हेन वी डू डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज़, तो उस समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको एक टास्क होता है कि हाउ टू कंप्लीट द टास्क। तो उसके लिए मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, जो भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फ्रेशर्स एमबीएज हैं, दे आर द एस्पिरेंट्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो एचआर में काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको थोड़े फ्रेशर हैं, जूनियर हैं, उनको आगे तरक्की करनी है। सीनियर लोग भी हैं जो कि जिन पर टाइम कम होता है और वो कुछ अपडेशन के साथ, कुछ नए नए चेंजेस के साथ हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं। बिकॉज उनको कंपनी में नए नए चेंजेस को अडॉप्ट करना है, सिस्टम्स को, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वर्कर्स को अवेयर करना है, ट्रेनिंग देनी है। तो इन्हीं सभी जो फैक्ट्स हैं उनके मद्देनज़र हम कोशिश करते हैं इस चैनल के माध्यम से अपने छोटे छोटे जो हमारा नॉलेज है उसको हम आपके साथ शेयर करें। और इसी कनेक्शन में, इसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं स्टेटरी कंप्लायंस पे। देखिए, जब कंप्लायंस का नाम आता है तो स्पेशली जो थोड़े फ्रेशर्स प्रोफेशनल हैं, जो एचआर में, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, या थोड़े जूनियर हैं, तो वो थोड़ा सा कंप्लायंस के नाम से उनको लगता है बड़ा हाफाजाड है, बड़ा हेक्टिक है, बहुत क्रिटिकल है। बट ऐसा नहीं है। यू नो, जैसे एक मैथ में होता है 2+2 4, 4+4 8, 4-2 = 2। इन द सेम वे स्टेटरी कंप्लायंस का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम पे, हमारी सरकार के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे लेजिस्लेशन के द्वारा कुछ ऐसे कानून जो हैं वो हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारे वर्कर्स, हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है सॉरी, तो उस हिसाब से कामगारों के लिए या काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसे एक्ट्स को बनाया गया है ताकि उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। और कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि उन लॉज को जो एप्लीकेबल हैं। अब जैसे एक लीगल पर्सन है, मैं एचआर के कंप्लायंस की बात करती हूँ यहाँ पर केवल, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एचआर ट्रेंड्स। मैं एक एचआर पर्सन हूँ और मेरे को टाइम टू टाइम अपने अपनी कंपनी के मालिक को, आगे जो हायर मैनेजमेंट है, उनको अवेयर भी करना है कि भाई ये एक ऐसा कानून आ गया है जिसको हमें अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में इसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज द मैंडेटरी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी को यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेसिकली हम बिजनेस को भी सेफ गार्ड करते हैं और एक स्मूथ रास्ता जो है वो हम चुनते हैं कि हमारा जो काम कर रहे हैं कारीगर, वो भी अच्छी तरह से उनको सब बेनिफिट मिलेंगे तो वो काम करेंगे। जो एज पर लॉ मिनिमम है हमको उनको देना है, हम उसको देंगे तो हमारी कंपनी भी सेफ होगी। हम जो एक पेनाल्टी प्रोविजंस हैं और एक आगे क्योंकि लॉ में क्या होता है, बेसिकली सम प्रोविजंस, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आर देयर। तो पेनाल्टी के साथ साथ कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस भी जो है वो एम्प्लॉयर को फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए भी हम अवेयर करते रहते हैं, जो भी नए नए लॉज आते हैं, जो या हमारे पास लॉज ऑलरेडी एप्लीकेबल मेरी फैक्ट्री में है, प्लस उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उनको कैसे प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सारी जिम्मेदारी एचआर की होती है। ओके, राइट। अब देखिए, जब एचआर में हम ज्वाइन करते हैं तो हमको पहले वहाँ पर एक एम्प्लॉय का डेटा दिया जाता है कि भाई मेरी फैक्ट्री में इतने एम्प्लॉय हैं, ये इनकी सैलरी है, ये इनका नाम है, ये मेरे यहाँ वर्कर है, ये मेरे यहाँ आउटसोर्सिंग है, ये मेरे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर है, एंड सो ऑन, राइट। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई मेरी फैक्ट्री में 1000 आदमी है और इस लेवल का आदमी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरी फैक्ट्री में लीगल क्या उसका स्टेटस है, कंप्लाइंस का, स्टेटरी कंप्लाइंस का। ऑफ कोर्स फैक्ट्री अगर है तो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, है ना, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर जो रजिस्ट्रेशन होता है। फिर फैक्ट्री एक्ट का जब रजिस्ट्रेशन है तो उसके साथ साथ उसका नक्शा होता है, उसकी बिल्डिंग होती है, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोविजंस होते हैं, एग्जिट्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, मेल फीमेल के लिए अलग
टॉयलेट्स होते हैं, यूरिनल स्मेल के होते हैं, स्पिटूल्स होता है, लाइटनिंग होती है, और एक टेम्परेचर होता है, एक साउंड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो होता है, प्लस ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्लस कैंटीन होनी चाहिए, रेस्ट रूम्स होने चाहिए, अगर शिफ्ट है तो शिफ्ट को कैसे मैनेज करना है, कैंटीन में कुछ आपका रेट लिस्ट होना चाहिए, और इमरजेंसी लाइट्स होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन प्रोविजन विच आर ऑलरेडी लेड डाउन अंडर फैक्ट्री एक्ट। उस सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एचआर की होती है, राइट, गेट से एंट्री करते ही। ओके, देन फिर अब हम बैठ गए, हमने देखा भैया सैलरी, पे शीट देखी। अब पे शीट में हम देख रहे हैं मिनिमम वेज होनी चाहिए, छुट्टियां वगैरह प्रॉपरली दी जानी चाहिए, है ना, ओवर टाइम में तो वो भी प्रॉपर एज पर रूल होने चाहिए पेमेंट उसका। उसके बाद उनका डिडक्शन सैलरी का क्या होता है वो होना चाहिए, पीएफ है, ईएसआई है, लेबर वेलफेयर फंड है जैसे हरियाणा में है ना, और आपका कोई और अगर डिडक्शन है सैलरी में तो वो होना चाहिए। होता है कहीं कुछ डिडक्शन, किसी का एक्स्ट्रा पेमेंट चला गया हो, सो ऑन, किसी ने एडवांस ले रखा है, किसी की लोन की ईएमआई है, फिर वो डिडक्शन होता है, फिर उसकी नेट पेएबल सैलरी है। तो हमने क्या देखा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये आपका पीएफ, ईएसआई, है ना, और मिनिमम वेजेस एक्ट, ये हमको पे शीट में दिख गया, राइट। फिर हमने छुट्टियां देखी, हमने देखा स्टैंडिंग ऑर्डर यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब हम गए, सपोज आप देखिए अभी दिवाली से पहले बोनस बढ़ गया, हमने देखा बोनस एक्ट 1965 एप्लीकेबल है नहीं है, फॉर्म डी रिटर्न है। हमने देख लिया भाई फैक्ट्री में ये एक्टर लग रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा फैक्ट्री में कमिटीज़ है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है, आपकी वीमेन एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, और आपकी वर्क्स कमेटी है, जिसको की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो है क्या माना जाता है, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच की एक यूनियन की कमेटी कहा जाता है, इनडायरेक्टली वो वर्क्स कमेटी कहलाती है। तो वर्क कमेटी फैक्ट्री में है या नहीं है, फंक्शन कर रही है। और उसके बाद हमने देखा कैंटीन कमेटी है या नहीं है। तो इस तरह से हमने कमेटी देखी, कमेटी के बोर्ड्स देखे, कमेटी के रजिस्टर देखे, ये देखा प्रैक्टिकली इनकी मीटिंग वगैरह हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा भाई ये लॉ तो है, सब ठीक हो रहे हैं, अब इसको वेरीफाई कैसे करें। अच्छा, हमने देखा इनकी रिटर्न्स टाइम पे जा रही है, फैक्ट्री की रिटर्न जा रही है फॉर्म 21 फरवरी में, पीएफ की एनुअल रिटर्न जा रही है, ईएसआई की साल की 2 रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन जा रहा है, बोनस का फॉर्म डी हमने चेक कर लिया, राइट, हमने मंथली पे शीट का मिलान कर लिया सारा पीएफ ईएसआई से। दैट्स इट, दिस इज द स्टेटरी कंप्लायंस। आप समझ गए, मेरे यहाँ कोई वर्कर आ रहा है और जब तक वो जा रहा है तब तक उसको सारे बेनिफिट जो कम से कम कंपनी को देने हैं, दैट इज द स्टेटरी कंप्लायंस। जब हम की एक ट्रैकर बनाते हैं अप्रैल मंथ से मार्च का कि इस महीने ये रिटर्न जानी है, इस महीने फला मंथ में ये रिटर्न जानी है, फिर वो रिटर्न हम सबमिट करते हैं, उसकी कॉपी फाइल में लगाते हैं, उस ट्रैकर को मंथली अपडेट करते हैं, है ना। और प्रोसीजर ऑलरेडी जो है वो लॉ में दिया हुआ है, जैसे पीएफ है, ऑनलाइन प्रोविज़न है वहाँ पे, कैसे पीएफ हमें देना है उसको, कैसे उसका यूएन नंबर जनरेट करना है, पुराना यूएन नंबर है तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, राइट। मंथली हम चालान देते हैं, पीएफ ईएसआई का सबमिट करते हैं, कंबाइंड चालान, एम्प्लॉय का डिडक्शन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो ये सब डिटेल जो है, ये जितने प्रिंसिपल्स है, जितनी गाइडलाइन है ऑलरेडी लॉ में है, और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये स्टेटरी कंप्लायंस कहलाता है। तो दोस्तों मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया स्टेटरी कंप्लायंस के बारे में, और एचआर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है मैंने आपको ये भी सब बताया। साथ ही साथ कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें पॉश के बारे में हम बात कर सकते हैं। पॉश के बारे में जानना हर एम्प्लॉय को बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए एचआर जो है टाइम टू टाइम ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करता है। होप सो ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस बारे में आगे डिटेल में बताना है तो आप मुझे बताएं, सो दैट मैं इन ब्रीफ एक एक एक्ट आपसे शेयर करूँ, बिकॉज बीइंग ए लीगल पर्सन ऑल्सो, सो और मैंने काम भी किया है, तो मुझे इन एक्ट के बारे में कि हाउ टू इम्प्लीमेंट आई नो, सो आई कैन टेल यू। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। होप सो मेरा ये मेहनत आपको अच्छी लगेगी।